नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी सोशल वॉइस हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जो एक ख़ास मेहमान हैं, शेषराज पवार जी हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले 30-32 सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और तरह-तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जैसा आनुवंशिक बल, सुनहरा कल। हम मिलवाएंगे इन्हीं से, चर्चा करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। शेषराज जी, आपका चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं आभारी हूँ आपका। शेषराज जी, आप काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। कैसा कुछ बदलाव है? जैसे आपका बहुत लंबा अनुभव है, 30 वर्षों का लंबा अनुभव है। 30 वर्षों में कुछ बदलाव तो देखने को मिला होगा आपने, उसके बारे में कुछ? हाँ, नहीं, बदलाव तो 30 वर्षों का क्या, क्योंकि मेरी 74 वर्ष आयु है और 10-15 साल की उम्र से थोड़ा सोच समझने लगे थे कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे थोड़ा देखते थे, राजनीति को भी देखते थे। हमने तो उस वो अरसा देखा जब जो है मतलब बैलेट पेपर कॉमन होता था और बक्सों के ऊपर सिंबल लगा करता था, कनस्तर में ढक्कन काट करके उसमें खाना होता था कि आपने कौन से पार्टी को वोट देना है, तो उस पार्टी का बक्से पे उसी में डालना था, बैलेट पेपर जो डाला न जाता कि था। बैलेट पेपर की पहचान नहीं होती थी, बक्से की पहचान बक्से की होती थी। पहचान होती थी, उस बक्से में जिसमें ज्यादा, बक्से में ज्यादा वो निकल के बैलेट पेपर, उसकी वो काउंटिंग ज्यादा होगी। तो फिर तो वो एक मिसगाइड हो पीरियड जाते होंगे वो एक वोटर पीरियड भी। था, क्योंकि नहीं, वो आज आप गाइडेड की बात कर रहे हैं, वोटर इतना सीधा साधा था, शिक्षा नहीं थी, उसको नाम भी पढ़ना नहीं आता था, उसको इसलिए सिंबल का क्रिएशन हुआ कि वो चिन्ह देख करके अपनी वोट दे दे, और उसमें और कुछ भी नहीं कर सकता था वो। उसको बैलेट पेपर दिया, उसने उठा करके किसी बक्से में डाल आया। मैंने देखा, हम प्राइमरी स्कूल में मनोहरपुर में पढ़ते थे तो 12-12 बक्से, 10-10 बक्से लगे हुए, कनस्तरों में उनमें छेद कटे हुए, उसके ऊपर वो सिंबल लगा हुआ, हसिया थोड़ा मतलब था, और बैलों की जोड़ी थी, दिया था, मतलब उस तरह के तराजू थी, तो उस तरह के चिन्ह, चुनाव चिन्ह हुआ करते थे। लेकिन आज वो एक युग था, आज से 75 साल पहले, 70 साल पहले या 60 साल पहले एक युग आज है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वो दे रहे हैं, तो इसमें परिपक्वता आई है, मतदाता में भी परिपक्वता आई है, और जो शिक्षा के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पावर भी आई है, वे क्या करना है। तो अभी वो सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, वो भी देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी या जवाहरलाल नेहरू जी अगर कहीं आपको दिखाई भी पड़ गए या उनके पास भी चले गए, तो कितना मतलब बरताता था आदमी, मतलब नेहरू जी को और शास्त्री जी को या इंदिरा जी को। तो हमने तो खैर इनको बहुत नज़दीक से भी देखा, और इंदिरा गांधी को तो हमने, चूंकि वो प्रोग्राम कराए, 3-3 प्रोग्राम, 4-4 प्रोग्राम, उनको बहुत नज़दीक से और देखा भी है, समझा भी है। तो लेकिन वो जमाना एक जमाना था, आज दूसरा जमाना है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो नागरिक बहुत सीधा साधा था, और नेता होशियार थे, और उनमें देशभक्ति की भावना थी, देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, और सुनते थे लोग बाग जय नेता को कि साहब वो कुछ काम की बात बताए। आज इसका उल्टा है। आज नेताओं के पास कुछ नहीं है, और जनता के पास बहुत कुछ है। मतलब जानकारी के आधार पर। जानकारी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जनता बहुत जागरूक है, उसे अपने पता है कि उसके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, वो बहुत अच्छा निर्णय भी लेती है, और वो सक्षम भी है। और स्थिति यहाँ तक है कि वो, ये गलतफहमी है अब नेता को कि हम किसी को अपनी इच्छा के हिसाब से मोल्ड कर लेंगे या हाँक लेंगे, या उनको ऐसा समझ लेंगे कि भाई ये तो हमारे बंधे हुए हैं, बंधुआई हैं, हमारे हमारे साथ ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी नेताओं को अपने उससे निकाल लेनी चाहिए। और यही नहीं, और उल्टा हो गया है। जब देश आजाद हुआ तो लोगों की आस्था होती थी नेताओं के ऊपर, अब नेताओं का सम्मान नहीं रहा। मैं जैसे कह रहा हूँ कि भाई हम अगर जवाहरलाल नेहरू जी, मैंने देखा 62 में यहाँ से जा रहे थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, वो आ रहे थे, इसलिए छुट्टी हो गई, हम भी घंटा घर पर आ गए, उनके ऊपर माला फेंक, मतलब माला थी वो डालते थे लोग बाग, तो वापस माला फेंक रहे थे, हमारी तरफ को भी आ गई, हम मतलब खुशी खुशी उसको महीनों तक तो संभाल एक कर तरह से रखेंगे। नेता भी अपने वोटरों पर फूल बरसाता था। हाँ, नेता भी फूल बरसाता था, वोटर भी बहुत कुछ आस्थाएं उनके ऊपर होती थी, नेताओं के ऊपर। अब स्थिति बिगड़ गई है, नेता का सम्मान नहीं रह गया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान नहीं रह गया, इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है, नेता स्वयं जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति कर ली कि कोई उनका सम्मान करता नहीं। और प्रशंसा और सम्मान में फर्क करने की बात है, वो लंबी हो जाती है। आदमी प्रशंसा को सम्मान मानने लगता है, लेकिन प्रशंसा और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रशंसा तो मतलब के लिए करता है आदमी, जो है वो, चाहे उसका पार्टी का आदमी है या उसका जो कुछ भी वोटर है या उसके तो साथ इसका टाइम तो समझो प्रशंसा को सम्मान मानते हैं। वो लोग प्रशंसा को सम्मान मानने लगते हैं। यही गलतफहमी है। नेताओं को ये एहसास हो जाना चाहिए कि प्रशंसा और सम्मान में फर्क है। तो अभी स्थिति ये हो रखी है, और इसका कारण ये हो गया क्योंकि आपने जैसे सवाल पूछा, आपने राजनीति कहा। राजनीति की तो परिभाषा ही नेताओं को पता नहीं है। अभी आप किसी को भी पूछ लें, 99% नेताओं को पूछ लो कि जरा राजनीति की परिभाषा बता दो, क्या होती है, क्या डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की, तो नहीं बता पाएंगे उनको, क्योंकि वोट का गणित आता है सिर्फ। और राजनीति की मत अगर उनसे परिभाषा पूछे, एक तरह से वोट कितना हमारे पास आ सकता है और हम जीत कैसे सकते हैं। वो किसी से भी आप बात कर रहे हो, वो उनको नेताओं को छोड़ो, उनके जो फॉलोअर हैं, जिन्हें चमचे कहते हैं, या जो उनका बढ़ चढ़ के काम करते हैं, उन्हें भी वोटों का ही गणित पता है। राजनीति के नाम उन्हें भी नहीं पता। उन्हें भी अपना जो नेता है वो संसद या विधानसभा भेजना बस नहीं, बस वो छुटते ही ये कहेंगे इतने मिलेंगे, हम जीतेंगे, ये होगा और वो होगा। जो जैसे वो राजभर कह रहे थे वहां पे, साहब जो वो सफाई भेज दूंगा उसको, और नहीं तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। अब क्या कहेगा घोषी चुनाव में? घोषी चुनाव में बताओ क्या कहेगा वो, जो आदमी 3-4 दिन पहले कहता है कि नहीं तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, तो अब हार गया तो क्या बाप का बेटा नहीं रहा वो? मतलब इस तरह की बात, स्तरहीन भाषा, स्तरहीन भाषा ही नहीं, स्तरहीन सोच है ये। इसकी दिक्कत है, और ये सब में है। मैं सिर्फ राजभर को ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब के अंदर है। सब यही मेरे भी याद है, एक बयान आ गया, नीतीश कुमार ने तलाक दे दिया था बीजेपी को मिट्टी में मिल जाएंगे, और लेकिन वापिस नहीं, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं पलटू चाचा। ये अवसरवादिता जो है, ये आदमी की छवि को खराब करती है। खैर एनीवे, अभी चूंकि जिक्र कर दिया डेफिनेशन का, तो वो मैं जरूर बता दूं। डॉक्टर अम्बेडकर ने परिभाषा दी है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, टू क्रिएट कॉमन विल अमंग पीपल्स इज पॉलिटिक्स। लोगों में समान भावना जागृत करना राजनीति है। अब ये आप पूछ कर देखना जरा, किसी को भी पता है क्या? और समान भावना कैसे क्रिएट करेंगे आप? समान भावना तो आप समाज में तभी करेंगे जब समाज की जो बातें हैं उनको आप उनके सामने लाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको उसके लिए तैयार करेंगे कि भाई ये तुम्हारे समाज के मुद्दे हैं, इन पे आ जाओ। अभी आप देखो कौन सा चुनाव मुद्दे पे हो रहा है? कोई सा चुनाव मुद्दे पे हो रहा है? नहीं हो। मुद्दे क्या होने चाहिए? दरअसल मुद्दे पे चुनाव होना या ना होना, ये नेता की कमियां हैं या जनता की कमी है? जनता भी मुद्दे पे वोट ही नहीं करना चाहती। नहीं करना नहीं चाहती जनता को। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं ऐसा सिंपली ये नहीं कह सकता कि जनता ही जिम्मेदार है, लेकिन जनता को इस हालत में कौन लाया? वो शिक्षित लोगों ने लाया ना, जो शिक्षित कह लो या नेता कह लो या जो कुछ भी है, जो यूनिवर्सिटी कह लो, व्हाट्सएप कह लो या मीडिया कह लो या जो कुछ भी है, टीवी चैनल कह लो, उसको इस हालत में ला दिया कि वो सोचने की स्थिति में ही नहीं छोड़ा उसको। से अंधभक्त जिसे बोल देते हैं, मतलब अपने वोटर को अंधभक्त बना दिया, सूचनाओं से काट दिया उसको। देखिए अंधभक्त की छोड़ो, भक्त ही आदमी तब बन सकता है जब वो चर्चा या विचार करना बंद कर दे। भक्ति तो तभी होती है कि उसमें, भक्ति में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप चर्चा कर सकें, सही गलत ढूंढ सकें, सोच सकें। इसका मतलब आप बिल्कुल जो है मतलब आंख मीच करके फॉलो करने लगो, खुद को बिल्कुल समर्पित करना पड़ेगा, समर्पित करना का अपना बिल्कुल मानना पड़ेगा, बुद्धि को ताला लगाना, मतलब एक तरह से बुद्धि को ताला लगा करके ही भक्त बनते हैं। किसी के भी हो, वो धर्म के हो, चाहे धर्मांधता हो, चाहे धर्म के भक्त हो, चाहे राजनीति के हो, चाहे किसी व्यक्ति के हो, वो तो भगत तभी बन सकता है उसका, वो तब जो अपनी अकल को ताला लगा दे और उसको सही मान ले जो आगे कह रहा है वो। तो अभी जो मुद्दों की बात जहां तक है, मुद्दे क्या होने चाहिए? मतलब मुद्दे ये होने चाहिए कि अगला जो फ्यूचर है कंट्री का, जो आने वाला समय है, वो कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे जो आने वाले जो समाज है उसकी स्थितियां ठीक हो सकती हैं। भाई आप शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, आप जो है जो संपदा है उसको प्रयोग इस्तेमाल करने की बात करें, आपके पास जो मैन पावर है वो तो प्रॉपर्टी है ना कंट्री की। जो आदमी आ गया दुनिया में, अब 60-70 साल वो जो जिसने रहना है, एवरेज एज है 70 साल, वो 70 साल रहेगा दुनिया में, इसमें आपके देश में, हमारे देश में रहेगा, खाएगा भी, उसके और पहनेगा भी, और सब चीजें उसे चाहिए भी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर नहीं कर रहे हैं आप,
उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं उस संपदा का, तो गलती आप कर रहे हैं ना। ये तो आपकी योजनाएं हिसाब से होनी चाहिए कि आप योग्य उसको तैयार करें, जो दुनिया में आ गया उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको इस लायक बनाएं कि वो देश के लिए इस्तेमाल हो सके। तो एसेट होता है जनसंख्या, तो आबादी तो एसेट होती है। अब वो एसेट में अब आ रही है दिक्कत, अभी आने वाले 100 साल बाद में आपकी आबादी वहीं होगी जहां से 100 साल पहले थी। कि आप जो आप बात बता रहे हैं फिर वही कि भाई ये किसको पता है। आपने शायद एक गजट में समझाया भी था, उस हिसाब से तो आपने बताया था कि आबादी का संकट खड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल संकट खड़ा होगा और इसको समझ नहीं रहे हैं। और एक तरह से जो है नेता लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई बढ़ गई वो, क्योंकि उनको बचाव हो नहीं जाता नहीं, है वो चिल्ला नहीं रोजगार के रहे लिए। हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि भाई आप इसमें ही लगे रहो, नफरत, एक वर्ग विशेष से नफरत पैदा करके आप हमें वोट देते रहो, यही है बस, और कुछ भी नहीं है। ये जो राइटिंग ऑन एक दी, तरह से भ्रम फैलाना, हाँ, मतलब भ्रम फैलाना, क्या मुद्दों से भटकाना, वही गलत सूचनाएं देना। गलत सूचना, क्या उन्हें सूचना भी नहीं है, सही बात ये है। अब ये तो सोचने की बात है ये ये। सूचना तो अभी इसमें सत्र में सत्र चल रहा था, वो सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी को ने शायद वो सवाल के जवाब में दिया था कुछ जनसंख्या के बारे में। सूचनाएं तो देनी पड़ती हैं, नहीं, देनी पड़ती है, चूंकि लेकिन मीडिया की भी कहीं ना कहीं कमियां, उसको मीडिया किसको कितना प्रसारित करना है, नहीं, किसको दबाना है। असली बात यह है कि भाई मैं आपको कोई चीज तभी तो कह पाऊंगा या समझा पाऊंगा जब उसके लिए आप तैयार हो। अगर आप पहले से ही भरे बैठे हैं, नहीं नहीं ये जो कुछ कहेंगे इसका तो मुझे खंडन करना, तो आप सीखेंगे नहीं। जब कोई सुनना नहीं चाहता तो बताइए कौन। क्लासरूम में बैठ करके आप जो पढ़ के आते हैं उसको याद हो जाता है, समझ जाते हैं आप, क्योंकि आपको आस्था है जो टीचर आपको टीच कर रहा है, वो आपको क्या समझा रहा है उस पर आपकी आस्था है। आप वहाँ फ्रेश माइंड से बैठे हैं, और जो उदंड बच्चे होते हैं उन्होंने निकल के भागना, उनको तो समझ में कुछ भी नहीं आता। जिन्होंने सीखना होता है वो सीख लेते हैं, वही फर्क हो जाता है वहां पे। क्लासरूम में जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते वो बेकार अपना टाइम पास करके चले आते हैं। अभी जरूरत यह है कि भाई आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप आर्थिक स्थिति की बात करो कि कैसे सुधर सकती है। तो उस पर तो कोई काम करता नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। कांग्रेस भी नहीं कर रही है, मैं बता दूं तो आपको। सभी पार्टियों की बात हाँ, हो मैं रही है। यही नहीं कह रहा कि साहब वो भाजपा नहीं कर रही, इस पे कांग्रेस भी नहीं कर रही, सपा को नहीं, मतलब पता नहीं है, और बहन जी को तो शायद दूर दूर तक पता नहीं है क्या है मुद्दे क्या। क्योंकि ये शिक्षा जो है वो हमारे आर्टिकल 45 में शिक्षा का प्राविधान था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है 14 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और उसमें संशोधन कर दिया संविधान में। और संशोधन में जो है वो पहले भाजपा लाई थी, उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट से पास कराया था और राष्ट्रपति ने वापस कर दिया। उसके बाद उसी प्रस्ताव को कांग्रेस लाई, भाजपा ने सपोर्ट किया, सपा ने सपोर्ट किया, बसपा ने सपोर्ट किया, और क्या कहें हम, कि उन्होंने मूर्खों को यही पता नहीं है कि भाई आप देश का भविष्य बिगाड़ रहे हो। अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये क्या करेंगे आप इस जनता का जो है। और वो कर दिया कि साहब ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। तो फिर सरकार किस बात की है? ऐसो आराम के लिए है साला। वो मतलब हवाई जहाज में घूमने के लिए, हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए वो सायरन वाली 20-20 30-30 गाड़ियां आगे पीछे लगाने के लिए है क्या और सरकार? इसी तरह जनता सवाल ना कर सके, वोटर सवाल ना कर सके, इसीलिए दूसरे सिगुफे या कहें जुमले इस तरह के छोड़े जाते हैं। लेकिन ये सिगुफे अब सफल नहीं हो रहे। अब जनता ज्यादा समझदार है। मैंने पहले बता दिया कि आप आज किसी को भी भेड़ ना समझें। कोई भेड़ नहीं है, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी के साथ कोई बंधुआ किसी का नहीं है, ना योगी का है, ना मोदी का है, ना राहुल का है, ना मायावती का है, ना मुलायम सिंह, उसका क्या नाम, अखिलेश का है। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। आदमी को सोच समझ करके जो सही है उसके लिए वोट देना चाहिए, किसी से बंधने की जरूरत नहीं। जो आपके मतलब देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए जो अच्छा करे वो अच्छा, जो बात करे, जो योजना बताए। लेकिन दिक्कत यही है कि मैं अभी भी लग रहा है कि मुझे कि ये एक चुनाव शायद और बगैर मुद्दों पे होगा, इसमें भी शायद मुद्दे नहीं होंगे, लग नहीं रहा मुझे। 2024 मुद्दा विहीन चुनाव होगा। वो यही होगा कि साहब वो कुछ तो कोई तो मुद्दा होगा। कुछ नहीं होगा। वो मतलब जो है भाजपा वाले आए सत्ता में, वो 9 साल 10 साल जो है वो कांग्रेस की कमी 70 साल की निकालते रहे। और ये मैं देखता हूँ जो गठबंधन वाले हैं वो भी सिर्फ जो है मतलब इंडिया वाले, वो भी एनडीए की बुराई बुराई करने को लगे हैं, और उन्हें योजना तो वो भी नहीं दे रहे ना। आप बताओ मुझे भाई, दो ही तो आप ही जो दिखाई दे रहा है, दो ही होंगे पार्टी। इंडिया वर्सेज एनडीए एनडीए हो गया, इंडिया होगा। लेकिन समस्या ये है कि ना एनडीए मुद्दे की बात कर रहा है, ना इंडिया मुद्दों की बात कर रहा है। आप बताओ कहां कर रहे हैं? तो फिर वोटर भ्रमित। भ्रमित नहीं है, वोटर बहुत समझदार है, लाचारी से वोट तो देगा, वो देगा, लेकिन वो पाठ पढ़ाएगा इस बार, मुद्दों पर तो आना ही पड़ेगा।
कब तक नहीं आओगे, मुद्दा पर आना अच्छा, पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग की थी जैसे कि चुनावी प्रक्रिया थी पहले के डब्बा होया करे था कनस्तर का, और वो डब्बा देख करके भाई जिसमें ज्यादा वोट डल जाएंगे वही जीत जाएगा, ये वो थे। फिर बैलेट पेपर, हाँ नहीं, बैलेट पेपर डलता था उसके हाँ अंदर। बैलेट पेपर डलता था, वो डब्बा चलो खत्म हुआ। फिर चुनाव चिन्ह तो पहले भी थे बाद में भी थे, हाँ। और अब जो है अब ईवीएम से चुनाव होने लगा, लेकिन ईवीएम पे बहुत ज्यादा सवाल हाँ, उठे। सवाल इसलिए क्या होते आप हैं, जैसे इंजीनियर भी देखिए हैं, क्या ये सवाल उठाना जायज है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बताओ कि चंद्रमा आपसे कितनी दूर है, आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ना उसको। ये लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है तो फिर उसमें हेरा फेरी हो सकती है। हेरा फेरी की मतलब ईवीएम में संभावना है, संभावना रहती है। वो एक अलग बात है हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं, वो देखिए वैसा तो ये होता है कि चूंकि मैं तो अधिकारी भी रहा हूँ और मैं पीठासीन अधिकारी भी रहा हूँ, उस ऊपर के जितने पद होते हैं उन पर सब पे ही किया है मैंने। जहां तक बक्सा बंद होने तक बात होती है, वहां अगर पीठासीन अधिकारी चाहे या उसके उसके साथ जो भी हैं पोलिंग अफसर जितने भी हैं, अगर वो चाहे तो क्या है कि इतनी हेरा फेरी कर लो आप, इसमें बहुत आसान है। उसमें तो बैलेट पेपर इशू होता था, वो उस पर ठप्पा लगता था, वो डलता था, एक प्रोसेस थी। अब तो क्या है कि एक तरफ जो है वो पीठासीन अधिकारी क्लिक कर रहा, दूसरी तरफ एक उसको लेके बैठ जाए अंदर उसमें बूथ के अंदर, वो उसको डालता रहे। बीच में किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्लिक करते रहो, सिग्नेचर बनाते रहो, हो गया अगर चाहते तो। वीवीपैट लगाया जाता है, विश्वसनीयता के वीवीपैट लिए। लगाया जाता है। वीवीपैट में गलती ये है कि जो प्राविधान है कायदे में, पहले वीवीपैट खुलना चाहिए। कैंडिडेट कहेंगे भाई ये वीवीपैट उठा लो और इसको कंपेयर कर उसमें तो लो। एक तरह से बैलेट निकलेंगे में। हाँ, वो चूंकि कंपेयर होगा ना जी उससे, जी। उससे कंपेयर होगा कि भाई आपने मुझे वोटिंग इतनी हुई है मेरे बूथ पे, इस बूथ का वीवीपैट उठा लो। वो चॉइस होनी चाहिए और वो बाई सिलेक्शन होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट उठा करके लाएंगे, इसको मिलाओ। अगर वो मिल गया 5 का, आप सैंपल 5% को उठा लो और वो मिल गया तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बदमाशी क्या हो रही है कि वीवीपैट को पहले गिनते ही नहीं, जब काउंटिंग कर लेते हैं ओपिनियन बना लेता है अपना जो वोटर के, ये तो हार ही गए कोई बात नहीं, वो चल देता है वहां से उठा करके, तब जाकर वीवीपैट को लाते हैं। क्यों भाई? भाई यहाँ इतनी प्रोसेस कर रहे हैं आप, वो पहले तो 2-2 दिन काउंटिंग चलती थी, अब तो शाम को रात को निमट ही जाती है। आप 1 घंटा उस पर लगाए ना, जो 5% पहले वीवीपैट मिलाओ। डायरेक्शन भी है इसमें, वीवीपैट 5% मिनिमम होनी है और उसकी काउंटिंग होनी है, लेकिन उसको पहले क्यों नहीं करते आप? उसको पहले करो, पहले वीवीपैट कर लो। अगर वो आपने 5 उठाई और पांचों के मेल खा रही है तो आप आगे गो अहेड विद काउंटिंग। पहले वीवीपैट मिलनी चाहिए, नहीं मिला कहीं वो जो है वो आपके जो पोस्टल बैलेट आते हैं उनको उठा कर रखते हैं, फिर बाद में उसको जोड़ देंगे, रेफरी कर लेंगे। बहुत सारी कमियां हैं उसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे समय देने के लिए। ये थे शेषराज पवार जी, वैसे से इंजीनियर हैं, जानकारी बहुत रखते हैं, और फिर समय समय पर मिलवाते रहेंगे इनसे अन्य मुद्दों पर। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।